Friends, how's you all? Today we will read An Alien Hand, Chapter 2, Bringing Up Kari. Okay? So, Kari. कारी एक एलिफेंट का बच्चा है, ठीक है, जो कि जो राइटर है उनके पास वो जब वो छोटा सा था 5 मंथ्स का था तभी से वो इनके पास आके उनकी देखभाल में वो रहता है, ठीक है। उनको मिल गया था कहीं से, किसी ने दिया था। और ये 9 इयर्स ओल्ड के थे राइटर उस समय, और कारी का बहुत ध्यान रखते थे। कारी जो है सारे कुछ भी नहीं खाता था, है ना। बहुत डजंट ईच मच, बहुत ज़्यादा नहीं खाता था, लेकिन जस्ट अबाउट 16 किलोग्राम्स ऑफ डिलीशियस ट्विक्स अ डे। लेकिन एक दिन में फिर भी 60 किलोग्राम जो है ट्विक्स, टहनियाँ, मीठे टहनियाँ को खाता था। प्लेफुल एंड सेंसिटिव कारी सेव्स बॉय फ्रॉम ड्रॉनिंग। और इसमें एक स्टोरी भी आती है जिसमें वो एक डूबते हुए बच्चे को बचाता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Kari the elephant was 5 months old when he was given to me take care of. I was 9 years old and I could reach his back if I stood on tiptoe, ठीक है। यहाँ बोला जा रहा है, वही बताया जा रहा है कि कारी जो है वो एलिफेंट है जो कि 5 महीने का था वो, तब उसको जो है मुझे टेक केयर करने के लिए मिला था। मैं उस समय 9 इयर्स ओल्ड था। मीन्स जो राइटर थे वो क्या थे, 9 इयर्स ओल्ड थे। और वो बताते हैं कि मुझे जो है जो कारी है वो देखभाल के लिए सौंपा गया था, ठीक है। एंड आई कुड रीच हिज बैक, आई स्टूड इट टिप टॉप। और जब मैं अपनी टिप टॉ यानी जब पंजों पे मैं खड़ा होता था तब मैं उसके तक पहुंच पाता था। यानी जब वो 5 मंथ्स का था तब भी लंबा चौड़ा था मुझसे, ठीक है। वी ग्रीव टुगेदर, हम साथ में बड़े हुए, ठीक है। दैट इज़ प्रॉबेबली वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टाल ही वॉज। और मैं तो समझ नहीं पाया कि वो मुझसे कितना लंबा कितनी जल्दी हो गया। He lived in a pavilion under a thatched roof which rested on the thick tree stumps so that it could not fall in the wind. Kari bumped against the poles as he moved about. Bump poles को बोला जा रहा है कि जैसे स्टम्प्स होते हैं ना, ट्री के स्टम्प, मोटे मोटे तने से बना हुआ एक थैज्ड रूफ, मतलब आप देखते हो कहीं कि आप शेड जब जाते हो आप कहीं भी, या गौशाला या कहीं भी, तो एक शेड बना होता है ना, झोपड़ी नुमा। उसमें जो है लकड़ियाँ लगी रहती हैं मोटी मोटी, जिस पे स्टैंड होता है, पूरा रूफ, पूरा छत जो है ढका होता है। और इसलिए वो इतना मजबूत बनाया जाता है क्योंकि जैसे कारी जब खुजली उजली करते थे या स्टम्प्स को हिलाते थे अपनी पीठ से तो गिर न सके, इसलिए इतना मजबूत उनके लिए शेड बनाया गया था। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग कारी डिड वॉज टू सेव लाइफ ऑफ अ बॉय। एक बार क्या हुआ था कि उसने जो है एक छोटे से बच्चे की जान बचाई थी। कारी डिड नॉट ईट मच बट द नेवरथलेस नीडेड 40 pounds ऑफ टेक्स अ डे टू च्यू एंड प्ले विद। बहुत ज़्यादा तो नहीं खाता था, लेकिन फिर भी जो है 40 पॉन्ड स्टिक्स, यानी जैसा कि अभी बताया कि 16 किलोग्राम जो है डिलीशियस, स्वादिष्ट, नर्म खाता था, उनको चबाता था। मीन्स चबाना यानी खाता था, और जो है उनके साथ खेलता था। एवरी डे आई यूज़ टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ। और मैं डेली जो है प्रतिदिन उसको कहाँ ले जाता था, नदी के किनारे सुबह सुबह। किस लिए ले जाता था, नहाने के लिए। ये कौन बता रहा है, ये राइटर बता रहा है। ओके, देन he would lie down on the sand bank while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour। और मैं वो जाके बालू में लेट जाता था और मैं उसको घंटों बालू से उसको क्या करता था, क्लीन करता था, रगड़ता रहता था कि वो चमकने। और जो है एकदम घंटों रगड़ने के बाद आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। और जब मैं उसको रब कर लेता था तब वो जाके पानी में लंबे समय के लिए जाके उसमें बैठ जाता था। On coming out his skin would be shining like ehony and he would squall। और उसकी जो जैसे कि हमारी बॉडी जो है अगर हम रब करते हैं किसी चीज़ से, यानी एज लाइक सोप, तो हमारी स्किन कैसी हो जाती है, चमकने लगती है ना।
सो उसकी भी स्किन जो है जैसे वो बाहर निकलता था एकदम चमकने लगती थी। विद प्लेजर आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक, और फिर मैं बड़ी खुशी के साथ जो है उसके बैक पे भी पानी वानी डालता था, पानी से उसको रगड़ता था। देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर बिकॉज दैट इज़ ईजिएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल। और मैं उसका कान पकड़ करके और ले जाता था कहाँ, अंदर ना, जहाँ पे जैसे एलिफेंट घूमते हैं थोड़ी देर के लिए, तो वो लीड करते हुए एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ जंगल, और किनारे जो है ले जाके छोड़ देता था उसको। आई वेंट इन टू द फॉरेस्ट टू गेट सम ल्यूशियस ट्विक्स फॉर हिज डिनर, और फिर जब उसको छोड़ देता था कहीं एक जगह पे खड़ा कर देता था ले जाके फॉरेस्ट के अंदर, और मैं चला जाता था अंदर। किस लिए? घंटों मुझे लग जाते थे क्या करने में, उसको जो है जंगल के किनारे पे छोड़ के, और मैं अंदर जंगल में चला जाता था, क्योंकि उसके लिए डिलीशियस मुझे ट्विक्स ढूंढने पड़ते थे, है ना। वो ट्विक्स ऐसा वैसा ट्विक्स तो खाता नहीं था, डिलीशियस ट्विक्स खाता था। ओके, वन हैज़ हैव वेरी शार्प हैज़ टू कट डाउन दीज ट्विक्स। अब जो है ये जो टहनियाँ है, मीठी टहनियाँ है जिसको वो खाते हैं हाथी लोग, तो उसको काटने के लिए क्या होता है, शार्प आपको धार भी तो चाहिए, है ना। तो शार्प हैचेट को तो मुझे रगड़ना पड़ता था घंटों। इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन द हैचेट बिकॉज इफ़ अ ट्विग इज़ मल्टीएटेड एन एलिफेंट विल नॉट टच इट। और अगर मैं अच्छे तरीके से नहीं काट के ट्विग जो है टहनी को उसको खाने को दूंगा, मतलब कटे फटे इधर उधर से फैले रहेंगे, अगर वो ढंग से कटे कटे नहीं रहेंगे तो वो खाएगा भी नहीं। तो इसलिए उसके लिए उसके हिसाब का उसे ट्विक्स ढूंढ के और सही ढंग से कटा हुआ होना चाहिए। इट वॉज़ नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विक्स एंड सैपलिंग्स फॉर कारी। बहुत ईजी जॉब नहीं है उसके लिए जो है ट्विक्स और सैपलिंग खाने की व्यवस्था करना। आई हैड टू क्लाइम ऑल टाइम काइंड ऑफ ट्रीज टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विक्स। अब मुझे जो है चढ़ना पड़ता था, पेड़ पे चढ़ के ढूंढना पड़ता था कि कौन सी टहनी बहुत अच्छी है, नरम है, मुलायम है, सॉफ्ट है। एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द यंग ब्रांचेज ऑफ the banyan tree which grows like a cathedral on leaves and branches. I was gathering some one spring day in March when I suddenly heard Kari calling to me in the distance. अभी यहाँ बता रहे हैं कि उसके लिए मुझे है वो बहुत ही मीठी शार्प मीठी टहनियों को खाता था, है ना। अगर वो मैंने इधर उधर ऐसे वैसे काट दिया फैला हुआ ना, डाल ठीक से अगर नहीं काटी है तो वो खाएगा ही नहीं उस चीज़ को, टहनी को, और उसके लिए मुझे ढूंढना पड़ता था। ठीक है, तो मैं जो है उसको जो है जाके ढूंढ के सॉफ्ट नर्म ब्रांचेस ढूंढता था, उसको गैदर करता था, क्योंकि ये थोड़े दिन चले, है ना। तो वो थोड़े दिन खाता, मतलब जैसे होता नहीं फूड कलेक्ट करके आप रख लो फिर आप देते रहो। तो मुझे जो है वन स्प्रिंग डे इन मार्च, और उसी समय मुझे ढूंढना पड़ता था किस तरीके की टहनी वो खाएगा। व्हेन आई सडनली हर्ड, अचानक से मुझे क्या होता है कि कारी की कालिंग की आवाज़ सुनाई देती है, मतलब उसकी आवाज़ सुनाई देती है थोड़ी दूर से। एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग द कॉल वॉज मोर लाइक दैन ऑफ ए बेबी दैन एन एलिफेंट। अब मुझे जो है वो, क्योंकि छोटा भी था ना, 5 मंथ्स का जो कारी था तो बहुत छोटा था, तो मैंने जब उसकी आवाज़ सुना तो मुझे लगा ये तो बहुत बेबी है, अभी क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। आई थाट समबडी वॉज हर्टिंग। मुझे ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कारी को कोई नुकसान पहुंचा रहा है। सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री, और मैं जो है अपनी ट्री, वेट मिनट,